नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सर। आप का अगर कोई ट्विटर फॉलो करे तो आजकल आप यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ नैरेटिव्स। आप आजकल इंटरनल सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, सोसाइटल इन चीजों पे काफी बात करते हो एंड यू आर एक्चुअली पुटिंग आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट दैट। कैन आई आस्क यू सर, ये एक दिस इज ऑब्वियसली अ मेजर थ्रेट जो हमारा इंटरनल एक फ्रंट है यहाँ पर, एंड यू बीन वेरी वोकल अबाउट द चैलेंजेस स्पेशली आफ्टर द दिल्ली ब्लास्ट। आपने काफी कुछ बोला है सर इसके बारे में। व्हेन यू सी व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट सर, उसके बाद काफी आई मीन थुकाई पिटाई सुताई जो भी आप बोल लीजिए, लॉट ऑफ स्टफ हैज हैपेंड विद इन द कंट्री। काफी अरेस्ट हो रहे हैं, क्लीन अप्स हो रही हैं, ये हो रहा है। वेयर डू वी स्टैंड एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी? कहाँ खड़े हैं सर हम लोग आज? नो वी आर आई नॉट गेट इनटू। मैं ना इस पे बात नहीं करूंगा जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के बारे में है। जी। लेट मी जस्ट फोकस। अब ये कुछ दिनों के अंदर एक दो तीन चीजें हुई हैं और कैसे जो हमारे देश के अंदर के दुश्मन हैं, कुछ अनजाने में दुश्मन हैं और कुछ जान के दुश्मन हैं। ठीक है, कैसे ये गेम चलाते हैं। एंजल चकमा का केस हुआ, 17 दिन वो डेथ बेड के ऊपर था, किसी ने कोई बात नहीं करी। सडनली उसके डेथ के बाद में इट बिकम्स अ इशू। इंडियन, आई एम इंडियन एंड यू आर चाइनीज की बात शुरू हुई और उसको फटाफट सेम पीपल उसका टूल किट बना करके उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली बैड कि उसको लोगों ने बोला कि तुम चाइनीज हो और उसको बेचारे को बोलना पड़ा कि आई एम इंडियन। बट उसके भाई का एक वीडियो आया है, आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखा है। वो ये कहता है ये सब बातें हुई नहीं। राइट। चलो वो भी ठीक है, हुई हो। उसको करवाने वाले कौन थे? एक आदमी नेपाल का था, एक मणिपुर का था, बाकी जो तीन चार लोग थे वो उत्तराखंड के ही थे। और उत्तराखंड इज नॉट मेनलैंड इंडिया। और आप ट्विटर के ऊपर जब चैटर देखोगे, आर्टिकल देखोगे, खास तौर से ये लेफ्टिस्ट वोकिस्ट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट और कई डिजिटल मीडिया वाले हैं, उन्होंने शुरू कर दिया कि मेनलैंड इंडिया के अंदर ऐसा हुआ। ठीक है, क्विकली लेट्स लिंक अप। 2-3 दिन पहले एक मध्य प्रदेश के एक लेबरर की डेथ हुई तमिलनाडु में, जिसमें 4 यूथ ने उसको मारा। और वो एक विक्ट्री साइन करके उसने वो वीडियो उन्होंने अपलोड करी। उसमें मालूम चला कि उसका नाम सिराज है। ठीक है, तो जब तक वो नाम सिराज था वो बड़ा तेजी के साथ में वो तूल पकड़ रहा था, बट इट वाज हैपनिंग इन तमिलनाडु, तो इसलिए लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। बट जैसे ही वो मालूम चला कि वो तो सूरज है, तो वो सारी जो खबर है वो बिल्कुल दब के नीचे बैठ गई। अब सडनली आपने कोई 14 साल की लड़की है, उसका अभी कहीं ट्वीट किया था। वो एक कई राइजिंग स्टार्स हो गए सडनली ईस्ट से। राइट। एंड एक ने बोल दिया कि भाई हमको अलग से स्टेट चाहिए अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती है मेनलैंड इंडिया। नाउ आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज मेनलैंड इंडिया। ठीक है, क्या दिल्ली मेनलैंड इंडिया है? क्या एनसीआर है? क्या यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल है? ये तो मतलब ये बनता नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ बाहर जाते हुए, किसी को आपने तमिलनाडु में मार दिया, किसी को आपने महाराष्ट्र में मार दिया, किसी आप अगर यहाँ के लोग सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया, दिस नॉट मेनलैंड इंडिया। मेरे दिमाग में तो मेनलैंड इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम हर जगह ही है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से लेकर के पंजाब, राजस्थान, क्या आते हैं, पूरा जो बॉर्डर है वहां तक होता है। और नॉर्थ में आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर से चलिए नीचे तमिलनाडु, केरला तक मेनलैंड इंडिया है। व्हाट इज मेनलैंड इंडिया? लोग हमको क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? क्या
ऐसा है कि हर जगह नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा हमारे यहाँ पे आता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर उसके साथ में बेइज्जती होती है, उसके साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे साथ लोग चलते हैं, हम कई लोगों से बात करते हैं, मेरे कई फॉलोअर्स हैं। मगर एक जब वो एक नेगेटिव ट्रोलिंग होती है या नेगेटिव शेमिंग करने की कोशिश करी जाती है, आइसोलेट करने की कोशिश करी जाती है, वो बड़ा रेयर होता है। आप कहीं भी चले जाओ, एट एवरी प्लेस, एटलीस्ट इन एनसीआर, देयर इज अ मिलियू मिक्स ऑफ पीपल। और एक किसी ग्रुप के अंदर, छोटे फ्रेंड सर्कल के अंदर, लोग एक दूसरे को उसकी लोकेशन के साथ में कुछ जोक करके या एक प्यार के लहजे से बोलते हैं, बट श्योरली इट इज नॉट इंस्टिगेटिव और इट इज नॉट एब्यूजिव। तो ये लोग कौन हैं जो इस इंसिडेंट को यूज करके सडनली हमको एक पॉलिटिकल नैरेटिव या एक विजन नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं? वो ये क्यों नहीं बोलना चाहते कि हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस एंड वी शुड रिमेन लेस एज वन? ये कोई बात नहीं मानता। सडनली कोई ऐसा एक इंसिडेंट होता है और उसके ऊपर एक नेरेटिव टूल किट टाइप चलता है और उसके बाद में वो आग लगा करके फिर साइड में हो जाता है। रही बात पेट्रियोटिज्म की, आई हैव बीन टू साउथ इंडिया, वेरी रिमोट जो गांव हैं उनके अंदर, जितना देश प्रेम वहां पर है, जितना देश प्रेम अरुणाचल प्रदेश में है, जितना देश प्रेम लद्दाख के अंदर है, हर जगह पर है। मगर लोग छोटी छोटी चीजों को निकाल करके हमको विभाजित करने की, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और पॉलिटिकल पावर, लोकल गुंडा एलिमेंट कौन करता है? ये जो केस हुआ है एंजल चकमा का, क्या सारे देहरादून के लोग ऐसे ही हैं? चांस ही नहीं है सर। Everybody treats नॉर्थ ईस्ट पीपल लाइक दिस? क्या हर एक आदमी जो साउथ इंडिया से आता है उसकी ट्रीटमेंट देहरादून में ऐसे होती है? इट इज अ स्ट्रीट फाइट। किस लिए हुआ है, क्या कारण है, ये हमें नहीं पता है। और पहाड़ी लोगों ने, एक पहाड़ी, अगर हम उसको लेस से नॉर्थ ईस्ट को हम बोले, ये सब पहाड़ के रहने वाले हैं, तो एक पहाड़ी ने किसी दूसरे पहाड़ी को इंस्टिगेट करके क्यों ये सब काम किया? इज देयर मोर टू इट? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने भी जब पढ़ा तो मैंने भी ट्वीट किया है कि वी शुड, हर इंडियन का जो सर है वो शर्म से झुकना चाहिए अगर हमने किसी को इसलिए मारा है कि वो चाइनीज दिखता है। एंड आई एम क्वाइट श्योर इट इज नॉट लाइक दिस, देयर इज समथिंग मोर टू इट। और एक स्ट्रीट फाइट को आप गलत नजरिए से डाल करके 5-6 गुंडे आकर के किसी 2 बच्चों को मारे और उसको फिर एक रेसिस्ट तमगा दे दिया जाए, स्पेशली फॉर द पीपल। भाई मणिपुर वाला लड़का, उसको कैसे बोल सकता है ये चीज? नेपाल वाला बंदा कैसे बोल सकता है? दे ऑल लुक, एवरीबडी लुक्स सिमिलर। So something is something amiss, and these are all being used by these toolkits for specific purpose. और जैसे ही मालूम चलेगा कि ओहो हो ये तो असम से है और ये तो हिंदू है और लेट्स से ही इज अ हायर कास्ट, तुरंत ये चीज तब जाएगी, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। बट सडनली व्हाट हैपेंस कि जब ये क्यों ऐसा ड्रम अप होता है? आई थिंक वी हैव टू सी वेरी वेरी सीरियसली अबाउट द टूल किट्स व्हिच फॉलो। द सैड, ऑल द 3 डेथ्स, महाराष्ट्र में एक की डेथ हुई, उसको, वो महाराष्ट्रियन था जिसको हिंदी में बात कर रहा था, उसको वहां मार दिया। तमिलनाडु में एक एमपी के लेबरर को मार दिया और एंजल चकमा को मारा यहाँ पर। ऑल 3 डेथ्स आर अननेसेसरी डेथ। व्हाई आर वी किलिंग, डिवाइडिंग आवरसेल्व्स? बाहर के देशों को काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे देश के लोग खुद ही काम। जी। अभी सबसे बड़ा पंगा यही है सर, हमारे अंदर। अब वो एक इंसिडेंट, अब जैसे क्रिसमस के ऊपर भी इतना नैरेटिव चलाने की कोशिश करी गई। इट्स वन ऑड इंसिडेंट इन 1 और 2 स्टेट्स, वन नॉट इवन 1 और 2, 1 और 2 प्लेसेस, 1 और 2 टाउन्स, स्मॉल टाउन्स। उसका बैकग्राउंड किसी को पता नहीं। आपस में किसी के कुछ झगड़े थे, क्या थे, किसी को नहीं पता। एक वो वीडियो आया जिसमें एक बंदा सांता क्लॉज को थप्पड़ मार रहा है। उस वीडियो को अगर पहले आप देखोगे, दैट गाय वाज़ फ्लर्टिंग, wearing that Santa dress, was trying to flirt with that guy's wife.
अब वो थप्पड़ नहीं मारेगा, क्या करेगा उसको यार? तुम किसी की बीवी को छेड़ रहे हो, उसके सामने छेड़ रहे हो, तो आई मीन व्हाट इज़ अ गाय सपोज्ड टू डू? आई एम नॉट, आई डोंट सेंटर कंडोन। कौन बना हुआ है? मतलब इज ही अ क्रिश्चियन? और किसी को आपने पैसे दे करके वहां सेंटर बनाने के लिए वहां पे खड़ा बस किया हुआ है 1-2 घंटे के लिए? वी जस्ट डोंट नो। पीपल, दुनिया को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दुनिया के अंदर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां पर लोग फ्रीली, कहते हैं ना, एक पहले एक पब्लिक स्पेस में लोग इकट्ठे होते थे, दे अवॉइडेड गोइंग टू द पब्लिक स्पेस बिकॉज इट वाज नॉट फ्री। और हमारे यहाँ पे आई हैड गॉन टू बैंगलोर, or you see in Delhi, you go to Janpat, Connaught Place. Now, everywhere there were lights, Christmas lights. Everybody was wearing those caps. सड़क के ऊपर सेल हो रहे हैं, हर जगह पे बलून सेल हो रहे हैं। आई वेंट टू वन ऑफ द मॉल्स फॉर सम वर्क, वहां पे एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, हर जगह पर पीपल आर पुटिंग। सो आई पुट दिस कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जहां पे 2.5% लोग क्रिश्चियन है, और एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग। हमारे यहाँ तो भाई सेलिब्रेशन, कोई भी कारण होना चाहिए, सेलिब्रेशन हो जाता है। वी आर नॉट लुक एट दिस, इंटरेस्टेड इन, या इट लैंड्स अप इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, 29 दिसंबर की न्यूज़ है, फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ इंडियाज़ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। लुक एट इट, ठीक है। और जबकि जब वहां पे जेडी वेंस बोल रहा है दैट अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री एंड विल व्हाटएवर समथिंग ही सेड, राइट, ही इज टेलिंग वेरी पब्लिकली कि आई होप माय वाइफ समडे कंसीडर्स कमिंग अ क्रिश्चियन, राइट। बट आप न्यूयॉर्क टाइम के अंदर यहाँ का आर्टिकल वहां जाके छप रहा है बिकॉज इट मेक्स, इट अलाउज मनी टू बी फनल्ड, इट इज नॉट अबाउट थ्रेट। एवरीबडी इज, वो वहां से देख रहा है कि जब ये छपेगा तो अमेरिकन विल गिव मनी, वो पैसा वहां से फनल होकर के इंडिया में आएगा, और कुछ लोग इसी बहाने अमीर हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। It's really, really amazing when we see this happening, sir. Now, coming coming towards a little bit of the external threat, you have ये जो पूरा this whole kachra which is happening in Bangladesh. I mean, there's no other way to term it but kachra. It's just chaos, absolute chaos. किसी को कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है क्या. But the main thing जो मैंने analyze करा है sir, which is coming out is that they don't want to have the election. And they want to have the Jamaat and the radical forces in power. अब उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं. And you see, पहले वो बंदे मारे थे to take out what's his name, शेख हसीना. अभी दोबारा बंदे मारे हैं to take out this. And अभी तो 24 hours दिए हैं इन्होंने गवर्नमेंट को. If nothing happens, every Indian needs to be thrown out from there. एक्चुअली देखो, दो तीन चीजें हैं ना इसके अंदर। बांग्लादेश टुडे वाज नेवर, इवन टुडे वाज नेवर बांग्लादेश विच, जो हमें लगता था, ठीक है। जब बांग्लादेश बना भी, तो एक लार्ज परसेंट, व्हेन आई से लार्ज परसेंट, अबाउट 10-15% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना चाहते थे। लॉट ऑफ टाइम पीपल गिव a huge lot of, but it may be diplomatically incorrect, Awami League, कि वो they are with us. They are not with us. Awami League is with their own power structure. After all, बांग्लादेश बना क्यों? अगर 1971 के अंदर शेख अपना शेख हसीना के फादर को अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया होता, तो क्या ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता? सो इट वाज ऑल अबाउट पावर। इवेंचुअली क्यों इंडिया को अंदर जाना पड़ा? इंडिया को 2-3 रीजन से जाना पड़ा। उसका एक पहला रीजन ये था, 10 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम अक्रॉस ऑन दिस साइड। जब इंडिया इंटरनेशनल फोरम के ऊपर गया, यूएन के पास गया, अमेरिका के पास गया, उन्होंने कहा नहीं, सो वी डोंट वांट टू बिलीव इन दिस, इट्स ओके, इट्स अ प्रॉब्लम। वो तो बंगाली हैं और पाकिस्तान के हैं, वो भूखे रहे मर, आई होप यू रिमेंबर व्हाट चर्चिल सेड व्हेन देयर वाज अ famine in Bengal, famine, Right. millions died,
He didn't care. उसी तरह से Americans never cared, the Britishers never cared. And in any case, when Pakistan was पाकिस्तान तो अमेरिकन कैंप में था ना, तो जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप थी वो चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश से कोई ईस्ट पाकिस्तान से कोई आदमी यहाँ का लीडर बने. एंड दिस कंफ्लिक्ट रिजल्टेड इन बांग्लादेश. जब हमारे देश में 10 मिलियन रिफ्यूजीज आ जाएंगे तो आप किस हिसाब से उनको खाना खिला सकते हो? When there are refugees, crime happen. They start moving out. They change demography. और डेमोग्राफी चेंज हुआ. असम का डेमोग्राफी देखो आप, बांग्लादेश का, वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी देखो आप, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश का डेमोग्राफी देखो. चेंज्ड बिकॉज सारे लोग वापस नहीं गए, राइट? लॉट ऑफ देम स्टेड बैक. तो जमात नेवर वांटेड. फिर एक कम्युनिटी होती थी, रजाकार बोलते थे, वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ में थे. व्हेन आई से पाकिस्तान, देन वेस्ट पाकिस्तान के साथ में. और दे वर ओके कि आप हमारी औरतों को रेप करो, हमारे लोगों को मारो, ब्रूटलाइज करो, वी आर फाइन. बट हम धर्म के नाम पर एक हैं और हम दो हिस्से नहीं हो सकते. सो दैट आइडिया ऑफ उम्मा, दैट आइडिया ऑफ जमात, दैट आइडिया कि हम रिलीजन से बंधे हुए हैं और हमको आगे बढ़ना नहीं है, was quite not aligned in East Pakistan. This all happened because Sheikh Mujibur Rahman, who actually won a thumping majority, और आपने उनको पावर दी. अब ये जो साइकिल था, आईएसआई कभी जब आईएसआई वापस आया पावर, मतलब इट बिकेम प्रोमिनेंट, उसने प्रॉपर से वहां पे इन्वेस्टमेंट करी है. पिछले 30-40 साल के अंदर ऐसा नहीं था कि आईएसआई ने काम वहां बंद कर दिया. अब डिपेंडिंग अपॉन इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन वर्ल्ड व्यू, वो जो ग्राफ था काम का वो कम हो जाता था. कभी वो चाइना के साथ में काम करते थे, कभी अमेरिकन के साथ में काम करते थे. एंड दैट इज हाउ ऑल दीज रिबल ग्रुप्स फ्रॉम असम, फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो वहां पे जाकर के रहते थे और ऑपरेशन करते थे. और धीरे धीरे जो रेडिकलाइजेशन है, एवरीबडी न्यू, हम सबको पता था, शेख हसीना को भी पता था, एवरीबडी न्यू कि द रेडिकलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ जमात का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है. और वो हर डिपार्टमेंट में है. जो कंट्रोल है वहां के ऊपर, जो पूरी वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है आज की तारीख में, they are all oriented towards the religious based philosophy and thought process. और that's a major danger which has happened. और ये जो इलाका है हमारे लिए, what is the challenge for us? ये जो चैलेंज है वो हमारे लिए कम है, हमारे तो है ही है, ये पूरी दुनिया के लिए है. 170 मिलियन पीपल, 170 मिलियन है पॉपुलेशन बांग्लादेश की आज. उस छोटे से बॉक्स में एक तरफ जाने का रास्ता सिर्फ बे ऑफ बंगाल है, और वो कहीं भी जाएंगे. मलेशिया ऐसा मुस्लिम देश, इस्लामिक देश है, इंडोनेशिया, यू थिंक वन बांग्लादेशी विल बी रिसीव्ड? रोहिंग्या गए थे मलेशिया में, उनकी बोट को उठाया, वापस उन्होंने खींच के डाल दिया. दे वेंट टू इंडोनेशिया, दे हैव बीन पुल्ड आउट एंड थ्रोन आउट इनटू द हाई सीज, लोग मर गए उसके अंदर से. वो तो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ही सिर्फ ऐसा है कि ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, आप बांग्लादेशी, अगर आप बांग्लादेशी हिंदू हो तो आप नहीं आ सकते, पर अगर आप बांग्लादेशी मुस्लिम हो तो उठा करके आपको जम्मू के अंदर सेटल करेंगे. महबूबा मुफ्ती के टाइम के ऊपर, और मुझे लगता है कि आजकल भी हो रहा होगा, सारे के सारे रोहिंग्या, यू इमेजिन यार, दे आर ट्रैवलिंग thousands of kilometers and they are landing up in Jammu, मगर कश्मीर में नहीं जा रहे. Why? So you know, look at, जबकि आप कश्मीर के अंदर जाओ तो वहां के जो पॉलिटिशियन है वो बोलेंगे कि 370 हट गया है और पूरे लोग पंजाब से, यूपी, बिहार, तमिलनाडु से लोग आकर के जमीनें खरीद रहे हैं और वहां पे सेटल हो रहे हैं. ऐसा दिख कहीं नहीं रहा. मगर रोहिंग्या आकर के सेटलमेंट में चले गए, बांग्लादेशी आके चले गए, उसके बारे में किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला. So it's a major security concern, this radical population. When you say 20%, so what is 20%? 34 million people.
इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। जब ये एक्सपैंड करके निकलता है तो वो हमारे को भी कहीं ना कहीं, हमारे देश को भी कहीं कहीं टच करेगा, इससे ज्यादा टच करेगा। बिकॉज देखो, हमारे देश को तो आदत है, हमारे यहाँ धमाके भी होंगे, लोग मरते भी हैं। वी आर पीपल हु डोंट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट डेथ्स इन आवर कंट्री। मगर ये जो लोग सेटल हो रखे हैं ना यूरोप के अंदर, दिस रेडिकलाइज्ड माइंड, जब आप इटली चले जाओ, हर कॉर्नर के ऊपर बांग्लादेशी है। ठीक है, आप यूरोप में कहीं भी चले जाओ, यू विल फाइंड बांग्लादेशीज। नॉट ऑल ऑफ देम आर सेम पीपल, Yeah. while all of them may not be radicals. I think you must have heard that one news yesterday, in which somebody has said, one MI5 का कोई एक सोर्स है, उसने बड़ी पब्लिकली ओपनली आके बोला है कि the next 9/11 will happen in UK. It will be far more dangerous than this thing. So it may not happen by Bangladeshis, but the fact is that this trouble जो लोगों ने डाला है इस देश के अंदर, ये सबको सब जगह पे आग लगाएगा। So it is a major security concern for us. It is, sir. And when you look at वहां पर भी you look at the way that the propaganda brought up कि भाई ठोक दो, मार दो, फटाफट, just Brahmos, the only answer Brahmos. I mean, which is where a lot of us push back on कि भाई ये you don't fight an ant यार, ये हर चीज में लड़ाई करना नहीं होता। अब ठीक है, if you get something, if there's an incident that happens and it directly points towards Pakistan, take it out. There's no problem. And a lot of people presume, including myself, by the way, that Delhi blast का भी कुछ ना कुछ कहीं आगे जाके कुछ होगा. Time and place were choosing. But Bangladesh becomes quite a challenge that way. Because Bangladesh becomes a challenge because the terrain, क्या आते हैं, because it's not fenced, there is not adequate force which is deployed. जिस हिसाब से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों तरफ में कुछ कुछ सपोर्ट था, वैसा एक सपोर्ट वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी की, दैट रिक्वायर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और जिस हिसाब से पाकिस्तान के साथ में हमने डील किया है, वैसे वी नीड टू डील विद बांग्लादेश। इवेंचुअली वी आर नॉट लैंड ऑन बांग्लादेश, बांग्लादेश इज लैंड ऑन अस। This issue is not about economics. Issue is also about security. Eventually, पाकिस्तान के साथ में ये सपोर्ट कर रहे हैं, ISI वाले लोग वहां पे काम कर रहे हैं। यू थिंक जो पाकिस्तान पंजाब का जो लीडर है, वो बांग्लादेश के बंगाली को इक्वल स्टेटस पे ट्रीट करेगा? वो वहां पे बैठे हुए सिंधी हैं, उनको तो ट्रीट नहीं करता। जो पश्तून्स हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ते हैं, दे डोंट ट्रीट देम राइट। बलोच, एंड देयर लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन। पाकिस्तान में बलोच आजाद होना चाहता है, पश्तून अलग होना चाहते हैं, केपीके अलग होना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान वाले परेशान हैं, इवन पीओजे के परेशान हैं। बट बांग्लादेश के ये जो जमात के लीडर हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स, आपने स्टूडेंट लीडर्स देखा है? उसमें कोई है स्टूडेंट टाइप? एंड दे आर ऑल वांटिंग टू गो बैक टू पाकिस्तान in spite of knowing the history. That's what they're trying to destroy, na sir. That's what they're trying to destroy. They're making it so difficult for the 1971 subject to be brought up. उसके बारे में कोई बात करता है तो उसको मारते हैं, उसको बोलते हैं तुम हसीला दला लो सीधा। And that's the end. अभी ना वो पहले 1.5 साल उन्होंने डिले कर दिया। I don't think so they are wanting to delay now. What has happened is, लास्ट 2-3 दिन के अंदर 2-3 बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। जो जमात है उसने एनसीपी के साथ अलाई कर लिया है। ठीक है, नाउ एनसीपी केप्ट ऑन सेइंग ना, हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं, बट नाउ दे हैव जॉइंड हैंड विद जमात। और जो बीएनपी है, जो सेकंड पार्टी है, वो जो पार्टी है वो इन एनी केस जमात के अलायंस में थी हमेशा। व्हेनेवर दे केम टू पावर, दे केम विद जमात, एंड देयर ideology is also quite akin to Jamaat. रह गई अवामी लीग, which is the major party. You know, आज भी अगर free and fair election होगा तो अवामी लीग will win. Again, I'm
saying that Awami League is no friend of ours. No. Right? Yeah, please understand. Because I told you the reason why Bangladesh came about. It was not because they were sane. It is also because maybe जो मुक्ति वाहिनी थी, जो बांग्लादेश के मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो अवामी लीग में हैं, वो अपनी देश की आज़ादी के लिए जब लड़े या इस पाकिस्तान के एक्शन के खिलाफ लड़े, तो दे फॉट फॉर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, राइट? So that is why they are for Bangladesh. Jamaat is not for Bangladesh. Jamaat is for ISI, it's for Ummah, it is for Pakistan, right? They have a different mission altogether. तो ये जो चीज हो रही है, अब दोनों तरफ आपने अवामी लीग को आउट कर दिया, अब वो इलेक्शन जब होंगे तो एनसीपी हो चाहे बीएनपी हो, जो भी पावर में आएगी, इट विल कम विद जमात इस्लामी डिक्टेट. So Bangladesh is in any case finished, right? Either way, कल मैं वो एक I was just looking at Tariq of BNP who's come back. Tariq Rahman has come back 17 साल के बाद. He is son of Begum Zia, and आपको पता ही है कि Passed away. आज she is passed away. So उसको इन सबको पता है कि she is about to go, और ये structured है उसका आना. They realize the deep state which was running, और ISI which was running Yunus, उनको ये पता चल गया कि भाई यूनुस के बस की बात नहीं है, और अब इसको तारिक को लेके आओ, एंड he will possibly, so he's been brought as a forward looking face, as a moderate face. इसका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो कुछ और है, राइट? टोटल he supported Indian terrorist in this thing. He's been caught giving arms, weapon, ammunition. Yeah. पूरा उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं. He is also quite a extremist mindset, but 2-3 things he came out, and आने के बाद में उसने अवामी लीग को, शेख हसीना को थोड़ा सा बोला है कि she has done a great job in last 15 years. फिर उसने कल वो 1971 वॉर मेमोरियल जो है, उनके जो लोग जिनकी डेथ हुई थी, वहां पर वो उसको रिस्पेक्ट देने गया. सो while I'm not too sure how much has he changed over a period of time, but if he's changed, well and good. But today it seems to me that Jamaat will be in power this way or that way, NCP आए चाहे BNP आए, और अब उनको ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है. एनसीपी से तो आपको मालूम ही है कि सारे जितने भी ये मॉडर्न जितने 5-6 वेरी वेरी प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स थे, जो स्टूडेंट लीडर्स थे या लीडर्स थे जो उसको लीड कर रहे थे, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया, बाहर चले गए, राइट? दे रियलाइज कि ये तो रेडिकल पार्टी हो गई है. सो आई थिंक दे शुड हैव लर्न द लेसन. जब आप एक सेन पार्टी को निकालते हो एक कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर, एंड व्हेन यू कम टू स्टार्ट कमिंग टू पावर, समथिंग मोर dangerous will take over. Right? And there is a norm which has been followed everywhere. You know, funny thing is, I was talking to Colonel Raina on this also, कि ये पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी खराब है, फौजी फाउंडेशन के शेयर बेच रहा है सर वो. You know, and we'll talk about that. फौजी फाउंडेशन के शेयर बेच रहा है. आसिम मुनीर is running around to get support. You can see that. But इनकी capability of, you know, ये उल्टे सीधे काम करने की बड़ी जबरदस्त है इनकी. That jihadi capability is still very strong. So अब जिहादी कैपेबिलिटी के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है. आईएसआई को ये सब काम करने के लिए आजकल ऑनलाइन काफी कुछ है, राइट? You actually don't have to invest much. It's the most cheapest form of warfare, right? And that is what he's investing. बाकी बड़े बड़े हथियार, जहाज, शिप से लड़ने के बदले में दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म. एंड यू नो कि वहां पे गरीबी है, बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड व्हाट इज द बेस्ट ओपियम टू बी गिवन? रिलीजन. Sir.
So eventually, Jamaat is in a strong position, and I think ISI is linked up with them quite well. But most important, I think ISI is not doing all this on its own, right? It has got the backing and support of you know who, for whatever Big boys. reason. Because yeah, and, it's something they started in the previous Biden's tenure, and I don't think so. Trump is much interested in this area. What's happening today? But जो deep state का reason है, it continues to be same. Not only have a place of influence in this region, which they had neglected, काफी दिन neglect किया उन्होंने, but more importantly, I think they want to choke China. China का जो एक that one of the very very important corridors which was there. Hmm. ठीक है, so अब आप देख लो दो कॉरिडोर निकले थे, एक सीपेक और सीमेक, दोनों उन्होंने ब्लॉक कर दिया. एक डिस्टर्बेंस के थ्रू. They will not like to keep it in peace. So जैसे रशिया के सोवियत यूनियन के खिलाफ बाकी सभी जगह देशों के अंदर there's a very very cheap way of continuing to deny economic progress, power, rather than having a full-fledged base. स्पेशली हमारे जैसे देशों के अंदर थोड़े से पैसे के अंदर अगर आप अंदर से ही कलेक्ट कर सकते हो, so then why should you spend too much of money in creating a large army and placing it here? That is there. Otherwise, there was just no possibility that Tariq Rahman would have come now. Right? वो तो रोकने की बड़ी कोशिश करी सर इन लोगों ने. They tried stopping it so hard. इन्होंने थ्रेट्स इशू करे, सब कुछ करा कि भाई ना आए ये, ताकि डिसरप्शन ना हो. Yeah, that is because Yunus doesn't want to share power with anybody, ना. Yeah. But अब ये 1.5 साल हो गया है, यूएस से कंट्रोल ही नहीं हो रहा बांग्लादेश. And deep state सर किसकी कंट्रोल में है सर बांग्लादेश? I mean, जमात वाले भी कौन से कंट्रोल के अंदर हैं? कल उनके मदरसों के अंदर बड़ी बॉम्ब्स आर एक्सप्लोडिंग हियर एंड देयर. तो यही तो कंट्रोल में है. बॉम्ब बना रहे हैं, वो टेररिस्ट बना रहे हैं, वो अपनी जो उनकी अपनी टीचिंग है वो उसके रास्ते में चल रहे हैं. दैट इज व्हाट कंट्रोल इज. कंट्रोल जितनी अराजकता होगी, जितनी प्रॉब्लम होगी, जितने आप माइनॉरिटीज को मारोगे, वो सारा कंट्रोल आपका है. आई होप दिस इज व्हाट कंट्रोल इज. जितना क्योस होगा, जितनी प्रॉब्लम होगी, आपने बाहर की तरफ डाइवर्ट करना है. जो इकोनॉमी है, जॉब के बारे में है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते. Because funnily speaking, इसी टॉपिक में अगर आप देखें, पाकिस्तान के जितने जो सो कॉल्ड फौजी हैंडल्स हैं, they've started talking about a war with India anytime. बस मोदी हमला कर देगा. I mean, you know something is being growing for a while. We all know that. तो ये जो अभी सडनली वहां से रेटरिक शुरू हुआ है, how do you see that, sir? तो it's about relevance. ठीक है, it's about तो मुझे जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप एक चीज देखना कि there's a high possibility of some sort of a terror attack which may happen, right? So you are shaping the mind of not only your population but the world. कि इंडिया करने वाला है, तो आप एक यहाँ पे इंसिडेंट कर दो और फिर इंडिया अगर अटैक करता है तो आप बोलो फॉल्स फ्लैग है. और अगर नहीं करता है, because you have been drumming up, because they don't want India to attack. Pakistan doesn't have a capacity. उसके पास में ताकत नहीं है किसी भी हमले को जज्ब करने की आज. ठीक है. और इन एनी केस, I hope you have seen जब वासिम मुनीर एज अ CDF अपने ही ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहा है और सामने क्या लगा है? बुलेट प्रूफ स्क्रीन. राइट. व्हेन ही इज विजिटिंग, अंदर अगर आप वो देखोगे उसकी शर्ट के अंदर ही इज वेयरिंग बुलेट प्रूफ्स. सो जो आदमी अपने ही देशवासियों से कपड़ा है, वो लास्ट 2-3 days वाइल जो आर्मी के हैंडल्स हैं या कुछ भी कह रहे हो, बट यू लुक एट व्हाट इशाक दार हैज सेड, जो इनका प्रेसिडेंट है क्या थे, जरदारी, they have all talked of very negatively.
जरदारी कहता है कि मेरे पास में मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी आया, उसने मुझे बोला कि आप बंकर में चलो, फिर मैंने उसको बोला कि बंकर में हमारे जैसे शेर बहादुर नहीं जाते, समथिंग समथिंग ऑफ दैट नेचर। ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था? कौन था बंकर में? आसिम मुनीर वाज इन बंकर। सो ही इज टेलिंग कि यार मैं तो, जरदारी साहब तो बंकर में नहीं गए, बट बंकर में कौन था? आसिम मुनीर था। ठीक है। दूसरी तरफ अटैक की बात हो रही थी, जनरल्स उनके सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट आशिक दार हैज सेड वेरी क्लियरली दैट, इशाक दार, दैट हम्म, उनका जो जितने भी हवाई अड्डे हैं या बेसिस हैं, किस हिसाब से उसके ऊपर अटैक हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ही टॉक्ड ऑफ इट। ही या जस्ट टॉक्ड, आई थिंक 27th या 26th को उसने बोला है इन अ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाट डैमेजेस हैव हैपेंड। सो आई थिंक देयर इज एक इंटरनल पुश बैक भी चल रहा है आसिम मुनीर के खिलाफ। 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता डिले हुआ उसका साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। द पॉलिटिशियंस आर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट डिफरेंटली। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है, वरना व्हाई शुड अ सीडीएफ, व्हाई शुड एन आर्मी चीफ अपने ही अफसरों के साथ में जब बात करे तो सामने उसके बुलेट प्रूफ ग्लास हो। लेट मी ब्रिंग यू बैक टू लिटिल बिट, मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन पे लेके जाऊंगा सर आपको, एंड इट्स प्योर स्पेकुलेशन। बोथ दीज कंट्रीज हमने जिनके बारे में बात करी है, नाउ द तीन इश्यूज हमने बड़ी बड़ी बात करी, एक तो नैरेटिव्स के बारे में, उसके बाद वी स्पोक अबाउट बांग्लादेश, एंड उसके बाद वी स्पोक अबाउट पाकिस्तान। अब इनमें से दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनको एक इंडिया से बहुत जबरदस्त थ्रेट है सर, जो एक नैरेटिव इंडिया से बाहर निकल रहा है इस टाइम पे, जो हिंदूज की किलिंग हो रही है, ये हो रहा है, दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू चेंज दैट नैरेटिव। आपने देखा क्रिसमस के ऊपर, उसके बाद अभी ये दिस एंजल चकमा की किलिंग के ऊपर, तो पूरा एक नैरेटिव बना। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द कन्वर्सेशन अवे इन इंडिया फ्रॉम द रियल इशू, व्हिच इज दैट ये जो हिंदूज के यहाँ पर जेनोसाइड चल रहा है, राइट? एंड दैट्स प्रीटी क्लियर। इसके ऊपर हम बलोच के बारे में भी बोल देते हैं, हम कश्मीरियों के बारे में भी जो उधर पे फंसे हुए हैं, गिलगिट में पिछले 4 दिन से बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, हम वहां पे भी बोल देते हैं, हम टीटीपी भी बोल देते हैं, हम बीएलए के बारे में भी बोल देते हैं कि ये देखो जी ठोक रहे हैं इनको अच्छे से। नाउ सर मुझे ये बताइए, द शेयर फैक्ट कि एक बंदा नेपाल भाग गया, ठीक है, 5 आर अरेस्टेड, 1 गाय इज रैन अवे टू नेपाल। नेपाल का एंगल लद्दाख में भी निकला था। वी नो आईएसआई इज एक्टिव देयर। ये एक तरकीब है इनकी कि भैया ब्लडी हेल देयर इज अ लॉट ऑफ, ये यहाँ थोड़ा गवर्नमेंट तो पता नहीं, इंडियंस आर गेटिंग वेरी पिस्ड ऑफ, नेगेटिव जा रहा है, इनको अंदर फंसाओ। वन लाइफ, टेक वन लाइफ, एंड यू नो इंडियंस आर वेरी सेंसिटिव इस टाइम पे। तो एक लाइफ लो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चेप दो, तो दो तुम्हारी लग जाती हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट का एंगल लग जाता है और इसका लग जाता है। या आई मतलब ऐसा है, while I will like to hope कि ये इंस्टिगेटेड फ्रॉम आउटसाइड है, मगर हमारे यहाँ पे हैं इश्यूज हैं, उसमें डाउट नहीं है सर। नॉट इश्यूज, ये हर चीज को एक ट्विस्ट जो दिया जाता है ना, वो हमारी एक इंटरनल इशू है। ठीक है। और बड़ा सेलेक्टिव ट्विस्ट होता है। इट इज नॉट अबाउट क्या कहते हैं, यही चीज कोई बाकी किसी स्टेट का इसके साथ में कहीं नॉर्थ ईस्ट में हो जाए कोई चीज, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगी। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग इट प्लांटेड ना सर, कि एक या कोई चीज लो, उसके बाद उसके ऊपर उसको स्पिन करो ताकि अपने ऊपर से प्रेशर हटाओ तुम। हाँ, तो क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट हाईली पॉसिबल, बट आई विल लाइक नॉट लाइक टू बिलीव दैट, बट सब कुछ मुमकिन है। व्हाई The डिड इट हैव timing टू is हैपन? weird. Why does it have to happen? Why are the same people talking about the same thing all over again and again? Same चीजें। भाई सेम धुरंधर लैंग्वेज। या हाँ, धुरंधर आती हो तो इंडियन मुस्लिम्स पे लगा देते हो। तो यू फाइंडिंग वन और अदर रीजन टू क्रिएट एन आउटरीच वेयर नन एग्जिस्ट्स बेसिकली। तो एक्चुअली मैं देखो, am I looking at Bangladeshis and Pakistanis doing it, और आई एम लुकिंग एट हमारे खुद के जो आई डोंट नो एक्टर्स सर। हैं, जिन्होंने पैसा कमाना है, जिनको वो टूल किट दिया जा रहा है,
वो रिस्पॉन्सिबल, हाँ, टूल किट का पैसा कहाँ से आ रहा है ये बात देखने की है कि इज इट फंडेड फ्रॉम अक्रॉस फ्रॉम समवेयर एल्स, और बट आई स्टिल होल्ड द ओनली थिंग आई फील बैड इज इफ इट इज ट्रू, जो ये एंजल चकमा का केस था जब हुआ 3 दिन तक उसके बारे में एफआईआर नहीं हुई। Yeah. That's something which I'm not too sure it is true or not. But then वो एफआईआर होनी चाहिए थी. Those actions But should have been taken. law and order needs to take its Yeah. its this So thing. I'll love uh, to believe that it has been orchestrated from outside. But मुझे नहीं लगता है कि ये वाला जो केस है उसके अंदर उस बच्चे ने बोला है क्या था, उसके भाई ने, आई थिंक हिज ब्रदर हैज सेड कि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि The point is जब तक वो उसका भाई को लेके आते हो, जब तक आज सुबह जैसे उत्तराखंड पुलिस ने जाके क्लैरिफिकेशन दी है, बाकी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने सब कुछ दी है। वो एक जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें दैट जर्नलिस्ट गॉट सम हिंट फ्रॉम समवेयर, उसने चेप दिया वहाँ पर, आई एम एन इंडियन डायलॉग। देयर वाज़ नो सच डायलॉग दैट इज सेड, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड प्रीटी वेल, प्रीटी क्लियरली। नाउ वंस इट इज एस्टैब्लिश कि ये नहीं हुआ था, तो ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं दैट्स द थिंग। जिन्होंने ये सब आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, they should be taken to task. You just can't get away by making such a statement. But look at that's what I'm saying कि मुझे नहीं लगता कि it has been so planned, orchestrated. Yes, ये हुआ, 17 दिन तक किसी को कुछ नहीं पता था, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था. Suddenly when he passes away, वो पूरी की पूरी दुनिया इस चीज के बारे में बात करी. That's why I feel that possibly it is not. It is a street violence. It has gone bad. Should not have happened. बट ये जो किलिंग है वो कोई ऐसी डिलिबरेट किलिंग नहीं है कि आपने किसी नॉर्थ ईस्ट, ये कोई और भी होता तो उसके बारे में मार देते, लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते. ठीक है, अगर वो कोई लोकल होता या कहीं और आसपास का होता तो इस चीज के बारे में लोगों ने बात ही नहीं करनी थी. इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ही इज अ नॉर्थ ईस्ट बॉय. Yep, and when you see this, to me that is the main thing, sir. Today what we are fighting is that the battle of narratives. And हम लोग इतना बह जाते हैं without doing any research into any subject. That is, so the security comes into focus कि यार ये क्या हो रहा है? What is happening here? Before you realize everything just explode for that 6 hours. And 6 घंटे में फिर पता चलता है यार ये तो पूरा bloody hell. ये तो पूरा ही उल्टा है. So everybody is talking of this, but nobody is talking कि वो जो सूरज लड़का था वो मध्य प्रदेश का, जिसको तमिलनाडु में मार दिया. So there is a selective That is the thing, sir. exploitation of incident. किसी के दिल में दर्द नहीं है. ये जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं और जो लोग लिख रहे हैं उनके अंदर ये दिल में दर्द नहीं है कि अंजल चकमा की डेथ हुई है. उनको ये है कि यार मेरा आर्टिकल छपना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, और वो बाहर से आ रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है, कौन इंस्टिगेट कर रहा है, Doesn't matter. they and the people who are writing have got the same mindset. आप उनके पुराने आर्टिकल देखेंगे, they'll be always selective in their there's never universality in talking about of atrocities, racism, outsider syndrome. इन सब चीजों के बारे में ही कहीं बात होती है. So what is the final thing? What is the role of media? आप मीडिया के साथ काफी इंटरेक्शन करते हो. Personally, I don't, because मेरे को समझ में नहीं आता what they're trying to do. What is the role of media, sir? Yesterday we saw, you bringing a 15-year-old girl to talk about stuff. यार 15 साल का बच्चा है जो no matter what their motives are and motivations are, I'm not doing that. 15 साल का बच्चा है, उसको कितना पता होता है? I mean, if 15-year-old kid is so smart, then, well, you know what? Let them vote, let them drink, let them drive, let them marry. It's not, right? All of us will say, agree to the fact that it's not there. So उसको आप लेके आके वहां पर जो भी चीज कर रहे हो, you see the kind of discussions which are happening, sir. You see what is the use of getting that lady who cries about everything in this country to your show? What value addition is it giving to the platform? What value addition is it giving to anything? क्या देखो, दो चीजें हैं इसके अंदर ना, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म हाउ दे क्वेश्चन. वो जो लेडी जब वो रोती है ना ऐसे, जो आप कह रहे हो, आई एम नॉट श्योर व्हिच वन यू आर रेफरिंग टू. There are But 3-4 of them only, sir. Rudali तो उतनी है, आपको भी पता है. the good part is when they come out and talk, they actually not only expose themselves, क्या कहते हैं,
टू द, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेफ्ट विंग वाली है तो जो राइट विंग है वो तो एनी केस उसको अलाइंड है, बट देयर इज अ ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन व्हिच इज न्यूट्रल, व्हिच सीज, वो देखता है कि ये यार बार बार ही गलत बात करती है। और आजकल के जमाने में वो जमाना खत्म हो गया, जो एक आम जनता भी वो भी बहुत पर्सपेक्टिव परसेप्टिव है, तो वो समझती है ये सब चीजें, दे गेट एक्सपोज्ड आल्सो। सो आई थिंक दे शुड बी ब्रॉट, उनको लेके आना चाहिए शो के ऊपर। रही बात ये जो बच्ची है 14 साल की है, 15 साल की है, आई एम नॉट टू श्योर, मे बी शी इज वेरी ब्रिलियंट। उसके फैंटास्टिक, मैंने ग्रेट, जो सर। देखे वो क्लीन अप किया उसने थोड़ा सा कहीं पर, और ताजमहल 10 और 9 के बाद में उसकी वो फोटोग्राफ छपी, बड़ी वायरल हुई। पता नहीं यार, हम लोग भी इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं बट हमारे बारे में कोई ऐसे नहीं बताता कि आपने किया है। और सडनली यू पिक अप, she can become a voice, she'll be brought to places. Oh, I was looking at her, she's been giving talks to a lot of important places. uh, I'm sure she must be good, I'm sure she means well, and if she does then it's good, but थोड़ा सा सोचने की बात है इतनी, मे बी आई हो, आजकल के बच्चे ज्यादा तेज जल्दी आते हैं भाई, हमारे टाइम में हम लोग को थोड़ा देर लगता था मैच्योर होने में। And it looks very nice when you get such a child, and वो अच्छा था ना, क्यूट बच्चा जय हाँ, हिंद कहता है, या जन्म गण जब नेशनल एंथम गाता है, या कोई श्लोक पढ़ता है, या कोई बाइबल का वर्स पढ़ता है, तो एवरीबडी फोकसेस ऑन दैट स्मॉल चाइल्ड, इट गिव्स great credibility to that society which is trying to showcase. तो इस हिसाब से यस इट इज आई थिंक एवरी, हर एक आदमी फेस को बनाने की कोशिश करता है, पैसे बनाने की कोशिश करता है, दीज आर कंपल्शन, बट टेक्निकली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माय साइड, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, मीडिया का रोल होना चाहिए खबर देना, ठीक है, और खबर को वेरीफाई करके देना, उतना ही देना जो सच हो, उसको नैरेटिव चलाना उसका धर्म नहीं होता। Unfortunately, today's media is doing narrative shaping, narrative. But then that is what happens. आप business oriented media house लेके आओगे, media लेके आओगे तो, and it's all about money. After all, business से ही media चलता है, ठीक है। doesn't this show a sense of desperation within these guys, sir? कि यार रोको इसको, साले को, ये चली जा रहा है। I mean, society is pretty resilient. हाँ, 2-3 दिन के लिए ये लोग रोते हैं, पिटते हैं। फिर साले इन्वेस्टिगेशन करके सबको पता चल जाता है यार ये तो सब फेक था। हाँ, फिर उसके बारे में कोई बात नहीं करता, it goes ए, back. कुछ नहीं होता, हम इस पे बोलते हैं, कुछ नहीं होता। I mean, to me, I am smiling because like, why is India so much in focus? That means we have something important. नहीं, that हमें लगता है ना, देखो आदि, आपको लगता है कि इंडिया इज इन फोकस, आप अभी वेनेजुएला चले जाओ, आप अभी मेक्सिको चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, यू गो टू अमेरिका टुडे, और अमेरिका किसी स्टेट में चले जाओ, यू गो टू यूके, यू गो टू यूरोपियन यूनियन, हर एक आदमी को लग रहा है कि आई एम इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमें वहां की तकलीफें नहीं पता है, वहां की अपनी चैलेंजेस हैं जो हो रही हैं, बट यस, इंडिया श्योरली इज इन फोकस फॉर फ्यू रीजंस। इंडिया चाहता है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से चलना, वो चाहता है कि वो अपने लोगों के वेलफेयर को देखे, जैसे हर देश चाहता है, हर कंट्री चाहता है वो अपने देश का भला देखे, अपने देशवासियों को भला देखे। वैसे ही हमारे देश के नेता चाहते होंगे, हमारे देश की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया का भला इंडिया के हिसाब से देखा जाए, वो उनको नहीं अच्छा लगता, बाकियों को। प्लस इंडिया, ब्राउन पीपल आर ब्राउन पीपल भाई, तो अब आप अगर अच्छा काम करने लगोगे तो दे विल नॉट लाइक यू, यू आर राइजिंग, लोगों को बुरा तो लगेगा यार, यूर फोर्थ मिलिट्री पावर, यूर द फोर्थ इकोनॉमिक पावर। उनको बाहर के देशों को तो कम बुरा लग रहा है, बट हमारे देश के ही कई लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम गुलाम क्यों नहीं है, हम अभी भी व्हाइट कलर मेंटालिटी की तरफ क्यों नहीं है। तो ये जो चीज है आपकी राइज है, वो कंटेस्ट रीजनली भी होगी और ग्लोबली भी होगी। तो रीजनली जो आपके जो कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्रीज,
उनका कितना भी फायदा हो रहा, राइट, दे विल नॉट लाइक इंडिया टू राइज। Yep. एंड वो भी है सर जो अंदर जितनी भी सफाइयां करती हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर देश के अंदर, वो इंडिया बेटिंग से ही पॉलिटिकल पावर पाएंगे। तो अगर आप बांग्लादेश में हैं, आप नेपाल में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप इवन श्रीलंका ऑल्सो, एनी कंट्री, जब तक आप इंडिया को बेट नहीं करोगे कि अ, एक से ज्यादा बढ़ करके एक हॉरिफाइंग स्टोरी नहीं सुनाओगे, तब तक आपको पास पावर में आने में फायदा नहीं, मुश्किल है। एग्जैक्टली सर। या सो फर्स्टली इज इन विद इन आवर रीजन, फिर आप बाहर में चले जाइए। You are trying to compete, not listen to America, not listen to Europe. आप अपनी मन की करना चाहते हो अपने देशवासियों के लिए, लोगों को पसंद नहीं आएगा। एब्सोल्युटली सर, एंड दैट इज द होल थिंग। आई कीप लाफिंग, ऐसे जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकलता है उसके अंदर यूएसए कम लिखा होता है, अभी इंडिया ज्यादा लिखा होता है। अरे भाई, हमको ही दे देते यार, हम लिख के दे देते आपको। आई मीन यू आर राइटिंग अबाउट आवर कंट्री एंड इट्स सिक्योरिटी। पाकिस्तान में ये आ रहा है, चाइना इज डूइंग दिस, बांग्लादेश, अरे भाई वहां पर देख ले यार, मेक्सिको इज ब्रीचिंग योर बॉर्डर एवरी डैम डे। वो फर्क नहीं पड़ता उनको। खालिस्तानी gangs are coming across and dropping drugs in their border from the north. वो that's just small petunias. जर्मनी के अंदर सड़क पे घूमना मुश्किल हो गया है, बट दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन इंडिया में एक पटाखा बज जाए, ओहो, द लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया, एंड दैट्स रियली अमेजिंग टू मी सर। प्रीवियसली आई यूज्ड टू गेट एंग्री विद ऑल दिस स्टफ, मैं गुस्सा होता था हमारे जब मैं तो देखता था, हमारे बड़ा तो बड़ा मीडिया के लोग, हमारे तो कई ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, वो यही लिखते हैं कि इन इंडिया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। प्राउड दुनिया सर, प्राउड पेज के पेज के ऊपर पेज लिखी जा रही है, बोलती जा रही है, ट्वीट कर रही है, वीडियो बना रही है, यूट्यूब वीडियो देखो आप, they are doing. And in today, by the way, in UK, in Australia, in European countries, अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला है, you're getting to jails. Yeah. Right? वो छोड़ दो, अगर आपने ये बोला है कि मैं दी देम नहीं बोलूंगा स्कूल के अंदर, आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ ही और शी हिम, राइट, तो भी आप जेल जा रहे हो। और हमारे यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, यू मे जस्ट कम आउट and everybody may cry about प्रेस फ्रीडम, press freedom. You can cry about press freedom, but you're still out. सर आप टीवी में टुकड़े बैठ के टुकड़े की बोलते बात हैं करो, प्राइम हमारे देश टीवी के बारे में टुकड़े टुकड़े की बात करो, you may be able to fight elections, by the way. ठीक है? यू नो टीवी में बैठ के लोग बोलते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को काट देंगे, उसकी मौत कब आएगी, वो Yeah. कोई कुछ नहीं बोल रहा। ओ नहीं, इंडिया इज वेरी रिग्रेसिव, हाउ? सो आई स्माइल सर, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। प्रीवियसली आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड मैं सबको भी यही चीज बोलता हूँ, यार खुश रहो यार, दैट मींस यू आर इन फोकस, यू आर द टेस्ट ऑफ टाउन। और क्या चाहिए आपको? Yeah, that आपको also ऐसा is. एक भारत चाहिए ना, वेयर ब्लडी एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। देयर यू गो, दे आर गिविंग इट, यू टेक इट, दे कीप क्राइंग अबाउट यू। हम लोग कितनी गालियां निकालते हैं अमेरिका को सर, all of us keep talking badly about America. Absolutely. बढ़िया है। I mean, look at this platform, sir. YouTube है, बनाया किसने? अमेरिका ने। बैठ के किसकी पैंटें उतारते हैं हम अमेरिका की। They're fine. They're fine with it. So we should also be fine with ये सब this noise. I think we need to. The point is that we need to get a little more resistance. और दूसरे के दिमाग में डर डालो, इससे अच्छा कि तुम्हारे दिमाग में डर हो इस चीजों का। आई थिंक वी नीड टू पुट दैट फियर इन द अदर पर्सन्स माइंड दैट हमको नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी करते रहो, तुमको जो करना है। Correct. That's when the society will kind of come to that semblance that we are strong. So I hope जाते जाते तुम जो बोल रहे हो, let me just put out one small thing. China is conducting a very major exercise outside Taiwan. But most interesting is they are releasing AI-made videos, right? How powerful they are and how they will subsume Taiwan. Just a reality check. Again. सर वो भी है ना, पाकिस्तानी पिछली बारी क्या हो रहा था जब सिंदूर से पहले ना, they were releasing AI videos of dog fights. वो एक उनकी गलती से गवर्नमेंट ने भी डाल दिया था, गलती से क्या रियलिटी में डाल दिया पता नहीं मेरे को। That's them to answer. आजकल पता है क्या कर रहे हैं सर? नेवल बैटल का एआई वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट टाइम इधर से आएंगे तो हमने 4 शिप गिरा दिए, विक्रांत गिरा दिया, ये कर दिया। दिस इज व्हाट दे विल डू।
वो उसके AI वीडियोस बनाने शुरू हो गए हैं लोग। So Zardari could not speak Vikrant. He said, "Ines विक्रम, Vikram." विक्रम। Wonderful, sir. Thank you so much. I think anybody who listen to this talk will will realize the change in the way that India is being looked at, and हमारी जो अंदर की security situation है और जो narrative situation है किस तरह उसको समझना है is very important for us to all of us to understand, क्योंकि यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं और उसके बाद कई बारी बहक भी जाते हैं. And that's something that we need to understand and be extremely careful of. So, sir, thank you so much. And tomorrow's the new year. Yeah. Wish you the very best for the next year. Hope to have more and more interactions with you, and of course meet you as well. All the very best, sir. My regards to ma'am. Namaskar. Thank you, Adi. Wishing you and your followers a very happy new year. नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको. हमारा you, sir. देश प्रगति करे, बाकी दुनिया जले सो जले. To the audience, please, my request, if you can, like and subscribe to the video. And if you can, please do contribute towards the channel. Check out the description for further details. Namaskar. Thank you.